याद। शरीर पवित्र रहे और मन पवित्र न रहे तो याद लगेगी है। शरीर जो है वो पवित्रता ऊपर ऊपर की चीज है। शरीर के अंदर मन भी है और मन प्रधान इंद्रिय है। मन पवित्र होगा तब ही सही होगी। मन पवित्र नहीं हुआ, मन अपवित्र संकल्प करता रहा और सन्यासी पवित्र रहते हैं, जंगल में रहते हैं तो उनका योग सिद्धि ही होगी और उनकी बात की ऐसा नहीं है। मन आत्मा है और आत्मा शरीर के साथ ही काम करती है, पुरुषार्थ करती है। परंतु शरीर अगर आडंबर में लगा रहे, दिखावा में लगा रहे, सिर्फ बाहरी पवित्रता में लगा रहे तो मन सबसे नहीं हो सकता। तन की भी पवित्रता चाहिए, मन की भी पवित्रता चाहिए। तब ही योग लगेगा। माया का आखिरी परीक्षा फाइनल परीक्षा, माया का फाइनल परीक्षा, माया की फाइनल परीक्षा क्या है? माया की फाइनल परीक्षा वो है जो परीक्षा अभी तक किसी को महसूस ही नहीं हुई। चारों तरफ की खिंचावट होगी, तन की बीमारियों की परीक्षा होगी, मानसिक विकारों की परीक्षा होगी, कर्मेंद्रियों के विकार की परीक्षा होगी, समाज के भाग्यों की तरफ से परीक्षा होगी, सरकारी तबके की ओर से परीक्षा होगी, और प्रकृति की बड़े से बड़ी परीक्षा होगी। पांच तत्वों का पूर्ण से चारों तरफ से खिंचावट का वातावरण है। ऐसे में मन की एकाग्रता की परीक्षा हो गई। किसने कितना मन को एकाग्र किया, एकाग्र करने की प्रैक्टिस की है।
होने वाले इंद्रिय से कितना किसको गहरा गया। तो सब प्रत्यक्ष रूप में अपने को भी पता चलेगा और अपने पता लोगों को भी पता चलेगा। सुई माने आत्मा रूपी सुई और चकमक माने परमपिता परमात्मा चुंबक मैग्नेट, उनका कनेक्शन होता है। आत्मा रूपी सुई में अगर विकारों की कट चढ़ी हुई है तो चुंबक परमपिता परमात्मा उसको अपने नजदीक नहीं खींचेगा। आत्मा रूपी सुई में विकारों की कट नहीं रह गई, सारी कट उतर गई। तो परमपिता परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। यहाँ भी नजदीक रहेंगे, संगम युग में भी, परमधाम में भी नजदीक रहेंगे। रहेंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी नजदीक रहेंगे। किसके हैं? जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो सदा कायम शिव बाबा के नजदीक रहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और गंगा में जाते हैं और मुट्ठी भरकर पानी लाते हैं ना, गंगा में जाकर मुट्ठी भरकर पानी लाते हैं और एक एक बूंद पानी में डालकर स्नान करते हैं। तो समझते हैं कि गंगा स्नान हो, तो इसका बेहद महत्व है। गंगा नदी में जाते हैं और लोटी भर के पानी लाते हैं। उसका उसको एक घंटे लाने पर एक एक बूंद पानी डालकर उसे स्नान करते हैं। एक एक बूंद डाल करके स्नान करते हैं। समझते हैं कि गंगा स्नान हो। ऐसे ऐसे, हाँ। शिव बाप आते हैं तो ब्रह्मा के तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, परंतु ब्रह्मा तो पुरुष तन है। चलो प्रजापिता ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो भी पुरुष तन है। उस तन के द्वारा ज्ञान सुनाने से पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि तन दुर्योधन दुशासन का है। इसलिए उस तन पर जब ज्ञान गंगाएं प्रकट होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं, समर्पित होती हैं, उन ज्ञान गंगाओं के द्वारा जो ज्ञान जल मिलता है
उसकी एक एक बूंद पवित्र करने वाली है। क्योंकि स्त्री चोला से ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है, इसलिए ज्ञान गंगाएं ही प्रसिद्ध हैं। बाकी वो पानी की गंगा की बात नहीं है, ये तो एक ज्ञान जल की एक एक बूंद की बात है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। जब प्यार का सागर है तो बूंद के प्यासे क्यों? वो ज्ञान की बूंदें जो ज्ञान गंगाओं के द्वारा आती हैं, उससे पवित्रता फैलती है। और देहवान है तब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। जब तक पीना है तब तक पीना है। वो देहवान है तब तक पढ़ना पड़ेगा। तो अपना देहवान गया है कि कैसे होगा? इसका क्या प्रूफ है? कैसा पता लगे? जिसका देहवान चला जाएगा वो तो आत्मा बन गया, और जो पक्की पक्की 100% आत्मा बन गया, उस आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा इस संगम युगी जन्म में, पुरुषोत्तम संगम युग में ऊंचे से ऊंचा पार्ट क्या है, ये पता चल गया। उस ऊंचे से ऊंचे पार्ट के आधार पर और परमपिता परमात्मा के संपर्क संसर्ग संबंध के आधार पर अपने अनेक जन्मों का खाका आत्मा के सामने आ जाता है। जब सब कुछ पता चल गया अपनी आत्मा के 84 जन्मों का, तो फिर ज्ञान क्या रह गया जो पीने की जरूरत है? ज्ञान पीने की जरूरत है या सदाकाल की आत्मिक स्थिति में स्थित होने जाने की जरूरत है? सदाकाल आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है। इसलिए बोला जब तक जीना है देहभान में तब तक पीना है। देहभान है तो जन्म मरण का चक्र है, देहभान ही खत्म हो गया तो इस दुनिया में जन्म मरण का सारा चक्र खत्म हो गया। पाप पुण्यों का हिसाब किताब खत्म हो गया। फिर ज्ञान किस लिए चाहिए? पाना था सो पा लिया। और पुरुषार्थ में भी आदि संबंध होता है। पुरुषार्थ में आदि सो अंत। जैसे लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा है, एकदम सृष्टि के आदि में स्वर्णिम संगम युग में विष्णु रूप धारण करती है। तो आदि में विष्णु रूप, तो अंतिम जन्म में भी क्या होगी? विष्णु रूप ही होगी। ऐसे ही नंबरवार और आत्माओं के पुरुषार्थ के आधार पर हिसाब बनता है। जो आदि सो अंत बन जाता है। और साधारण जीवन में पढ़ने में कैसे बनता है? आधार में
साधारण जीवन वो तो योगी जीवन ही नहीं है। योगी जीवन असाधारण है या साधारण है? सर्वसामान्य जीवन है, जो योगी हैं वो सामान्य हैं या संसार के लिए असाधारण है? दिनचर्या में कैसे कर्मयोगी बनना? दिनचर्या में कर्मयोगी बनने के लिए सारे दिन के 24 घंटे के कर्म निर्धारित करने चाहिए। किस समय पर क्या काम करना है निश्चित करना पड़े। अमृत वेले से लेकर सवेरे आँख खुले और रात को सोने के समय आँख बंद करते समय तक सारी दिनचर्या फिक्स हो, उसके अनुसार कार्य करना है। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखा है कि हर कर्म करते समय आत्मिक स्थिति जरूर बनी रहे। आत्मिक स्थिति बनेगी तो बाप तो याद आएगा ही आएगा। देहभान में रहेंगे तो देह के संबंधी याद आ जाएंगे। तो दिनचर्या में भी फर्क पड़ जाएगा। योगी जीवन का मूल तत्व है आत्मिक स्थिति, और भोगी जीवन का मूल तत्व है देहभान। और माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है ना, तो वो किस द्वार से प्रवेश करती है? 9 द्वार। ऐसे नहीं है कि शरीर में 9 द्वारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं, रोम रोम में छिद्र हैं। इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि 9 द्वारों में से किसी एक द्वार में आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, 9 द्वारपाल हैं। कल्पांत काल में वो 9 द्वारपाल जो साबित होते हैं, उन 9 द्वारपालों के द्वारा उन द्वारों में अर्थात उन धर्मों में वो आत्माएं प्रवेश करती हैं। इसलिए कहते हैं कि शरीर में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बाकी ऐसे नहीं है कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो ज्ञानेंद्रियों से ही प्रवेश करेगी या दृष्टेंद्रियों से प्रवेश करेगी। ज्ञानेंद्रियों से प्रवेश करना वहां होता है जहां ज्ञानेंद्रियों की स्मृति रहती है। ज्ञानेंद्रियों की स्मृति रहती है सत्युग त्रेता में, जहां ज्ञानेंद्रियों में रमण करते हैं। तो सारा जीवन जहां रमण करते हैं अंतमते सुगति हो जाती है। और द्वापर कलयुग में काम विकार प्रधान होने के कारण काम इंद्रियों में ही रमण करते हैं। प्रत्येक प्राणी। इसलिए सारा जीवन स्त्री पुरुष के अंगों को
पुरुष स्त्री अंगों को याद करता है प्रधानतया, तो अंत में तेसो गते हो जाती है। कोई कोई स्त्री चोला मिलता है क्योंकि स्त्री अंग को याद ज्यादा किया है, कोई को पुरुष चोला मिलता है क्योंकि पुरुष अंग को ज्यादा याद किया है। तो वैसे ही चोले में उनको जन्म मिलता है। ये हद में और बेहद में दोनों तरीके से लागू होता है। हद में बच्चा पैदा होता है तो बुद्धि हद में जाती है, और सूर्यवंशी कब प्रत्यक्ष होंगे? सूर्यवंशी कब प्रत्यक्ष होंगे? 2018 तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40, 76, 77, 78 कहो से लेकर के 50 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चे कौन हुए हैं? जो भी सूर्यवंशी पक्के हैं या जो भी चंद्रवंशी से कन्वर्ट होकर संबंध में आने के कारण, प्रगाढ़ संबंध में आने के कारण सूर्यवंशी बन जाते हैं, वो दोनों प्रकार के सूर्यवंशी 10 वर्ष लेते हैं। उनमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई 18 के आदि में ही, जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, जिन 8 के संगठन रूपी महल से नई दुनिया की स्थापना होती है, बाकी फिर ऐड होते जाते हैं। धारण करने के बाद बाबा का रौद्र रूप होने के बाद वो बाबा का रौद्र रूप धारण होने के बाद प्रोटेक्शन सूर्यवंशी 8 के बाद रुद्र ही का तो काम रह गया। 8 प्रत्यक्ष हो गए तो रौद्र अर्थात भयंकर रूप ही तो रह जाएगा। कोई के लिए कम, कोई के लिए ज्यादा। अब इच्छा मात्रम अविद्या और नष्टम मोह स्मृति बता। इच्छा मात्रम अविद्या और नष्टम मोह स्मृति बता, ये दोनों का अंत तक तो कुछ ना कुछ इच्छा तो रहता है कि सांस लेना है या कुछ अच्छा करना है, ऐसा उनके आत्मिक स्थिति में रहना है, तो वो तो इच्छा तो रह जाती है। तो तब तो कुछ इच्छा, कुछ मोह तो लगे रहता है कि हम भी स्वर्ग में रहें ऐसा। जो संपूर्ण योगी है, संपूर्ण योग युक्त अवस्था में चला जाता है, अथवा ऐसे समझें, जब अभी भी हमारी जब अच्छी अवस्था हो जाती है, जिन दिनों याद की, तो श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान जाता है। श्वास प्रश्वास की गति भी अति धीमी होती जाती है, भूख भी कम हो जाती है, प्यास भी कम होती जाती है। तो दुनियावी क्रियाएं हैं वो कम होती जाती है। कम होते 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 आखिरी जब परमधाम जाने की तैयारी होगी तो श्वास प्रश्वास से भी परे हो जाएंगे। सन्यासी लोगों ने उसे कुंभक बना लिया है। श्वास की प्रक्रिया को रोक करके
वो कुंभक में चले जाते हैं, नील में चले जाते हैं। वो अवस्था आर्टिफिशियल है, उसे सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वो कठिन है। बाबा जो राजयोग सिखाते हैं वो सहज सहज है। ऐसे सहज महसूस होती है जैसे बाबा ने बोला है, मैं तुम बच्चों को कैसे ले जाऊंगा, नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। ये असली योग है। योग माने प्यार, लगन, लगाव, आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ अटैचमेंट। वो ऑटोमेटिक योग है। इसके लिए मेहनत की बात नहीं। मोहब्बत होती है तो मेहनत नहीं होती। जब असली मोहब्बत नहीं होती है तो मेहनत महसूस होती है। और भक्तिमान के श्लोक चलाते हैं, भक्तिमान के श्लोक जब चलाते हैं तो लोग क्या पूछते हैं कि जब भक्तिमान को छोड़कर ज्ञान आप अपनाएं, फिर भक्तिमान के श्लोकों को क्यों सुनना चाहिए? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान होती है। तो जब द्वापर शुरू हुआ तो द्वापर में पहला शास्त्र कौन सा बना? और वो सतो प्रधान शास्त्र था या उसमें रजो प्रधानता की मिक्सचरिटी थी या तमो प्रधानता की मिक्सचरिटी थी? बोलो। हैं? आदि में सतो प्रधान था। वही सतो प्रधान शास्त्र गीता शास्त्र, उसी के श्लोक यज्ञ के आदि में सुनाए जाते थे और उसी गीता के श्लोकों का ईश्वर के अनुसार ईश्वरीय वाणी में अर्थ हो रहा था, जिस वाणी को बाद में मिट्टी में दबा दिया गया और फिर बाद में वेद वाणी चल पड़ी। तो वेद पुराने हुए या गीता शास्त्र पुराना हुआ? ज्यादा पुराना क्या है? गीता पुराना है। तो गीता के श्लोक सात्विक हैं या तामसी हैं? उनके अर्थ तामसी किए गए हैं बाद में, लेकिन गीता के श्लोक तो सात्विक ही हैं। उनका भाव समझने की बात है। तो श्लोकों का अर्थ है, श्लोकों का भाव वो प्रधान है। इसलिए बोलते हैं भाव प्रधान विश्व रचि राखा। अर्थ से ही भाव निकलता है। दुनियावी विद्वानों ने, मनुष्यों ने गीता की जो टीकाएं की हैं वो टीकाएं विकारी बुद्धि से निकली हैं या निर्विकारी बुद्धि से निकली हैं? विकारी बुद्धि से निकली है। और भगवान स्वयं आकर के उन्हीं गीता के श्लोकों का
जो भगवान शिव बाबा कहा जाता है, जो शिव बाबा सृष्टि के आदि में भी मौजूद रहता है, मध्य में भी रहता है, अंत में भी रहता है। वो गीता के श्लोक किसने बनाए होंगे? है? अरे वो गीता के श्लोक बनाए किसने होंगे? हैं? किसने? हैं? वो ही शिव बाबा, जिसे व्यास भगवान कहा गया है। तो हीरो पार्टधारी ना। बाद में वो कवि तो रहा नहीं। कविम पुराणम अनुशासितारम, इस गीता के शास्त्र के आधार पर सारे विश्व का अनुशासन अंत तक चलता है। अंत में तामसी अनुशासन, आरंभ में सात्विक अनुशासन। वो ही तन मुकर्रर रहता है। उसी तन में परमपिता परमात्मा शिव आकर के 36-37 में गीता के श्लोकों का सही अर्थ बताते हैं। संगम के आदि में भी वही अर्थ है और संगम के अंत में भी वही गीता के श्लोकों का अर्थ होता है, भाव आता है। तो गीता के शाब्दिक श्लोकों के ऊपर जाएंगे या उसके भावों को पकड़ेंगे? शब्दार्थों के भावों को पकड़ना है या दुनियावी रीत से जैसे श्लोक सुनते हैं, सुनाते हैं, मनुष्य गुरुओं के द्वारा बनाई हुई टीकाओं के आधार पर समझते हैं, ऐसे समझेंगे? तो सारी बात है भावना की। उसके भाव को अगर समझा, जो ईश्वरीय भाव है, तो गीता के श्लोक ज्ञान युक्त हैं या भक्ति मार्ग हुए? भक्ति माने अंधश्रद्धा और ज्ञान माने अंधश्रद्धा का नाम निशान नहीं। वही गीता का श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। उन्होंने धर्म क्षेत्र द्वापर में लगा दिया। अरे अनेक धर्मों का धर्म युद्ध का क्षेत्र द्वापर में कहाँ होता है? अनेक धर्मों का टकराव द्वापर में होता है या कलयुग के अंत में होता है? कहाँ होता है? कलयुग के अंत में होता है। तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार उसके अर्थ लगाना है। ईश्वरीय ज्ञान तो कहता है कि भगवान ने आकर द्वापर के अंत में गीता नहीं सुनाई और गीता सुना करके कलयुग पापी युग की स्थापना नहीं की। वो भाव गलत है। सही भाव क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का, सर्वधर्मान परित्यज्य का। अरे सर्वधर्म द्वापर में होते हैं या कलयुग के अंत में होते हैं? कौन से सर्वधर्मों को परित्याग करें? है? अरे कौन सा भाव उठाएंगे? द्वापर के अंत के धर्मों का भाव उठाएंगे या कलयुग के अंत में जो ढेर सारे धर्म दुनिया में फैले हुए हैं उन धर्मों का त्याग करने की बात है? तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। सिर्फ गीता के श्लोकों के ऊपर नहीं जाना है। गीता के श्लोकों का ईश्वर के अनुसार जो अर्थ है उस अर्थ को पकड़ना है।
और जब हम अर्थ को पकड़ते हैं तो हमारी बुद्धि ईश्वरीय भाव में रहती है, ईश्वरीय ज्ञान में रहती है। अंधश्रद्धा युक्त हमारी बुद्धि नहीं है। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ अंध शब्द नहीं होना चाहिए। अंधा अर्थ किया है गीता की टीकाओं में मनुष्य गुरुओं ने। अगर हम भी उन्हीं अर्थों में रमण करते हुए गीता के श्लोकों को सुनते हैं, सुनाते हैं, टैप रिकॉर्डर में लगाते हैं, तो हमारा भी भक्ति मार्ग है। तो क्या करेंगे? गीता के श्लोकों के एक एक शब्द को, शब्दार्थ को, शब्द के भाव को समझेंगे या सिर्फ गीता के श्लोकों को रटेंगे? भाव को पहले समझना है। जब भाव को समझ लेंगे तो गीता के श्लोक ही बदल जाएंगे, भक्ति मार्ग के श्लोक नहीं रहेंगे वो। बाबा बोला है ना, आगे चलकर दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तो किस बात की दुखों के पहाड़? तन की पीड़ाओं के पहाड़, धन की पीड़ा के पहाड़। आदमी जब गरीब हो जाता है, लखपति करोड़पतियों की नोटों की गड्डियां सड़कों के ऊपर पड़ी रह जाएंगी। अकाल पड़ेगा, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे, रोटी का टुकड़ा पेट में नहीं पड़ेगा। तो क्या उन धनाढ्यों के बाल बच्चों, धनाढ्यों के ऊपर दुखों के पहाड़ नहीं गिरेंगे? अरे गिरेंगे ना। और जब उनके ऊपर गिरेंगे तो बाकी गरीबों का क्या हाल होगा? गिरेंगे पहाड़, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम बच्चों के ऊपर गिरेंगे, बाबा के बच्चों पर गिरेंगे। तुम बच्चे तो प्रहलाद के मुआफिक हो। प्र माने प्रकट रूप, आह्लाद माने खुशी देने वाले, संसार को बहुत ऊंचे से ऊंची खुशखबरी सुनाने वाले हो, ऊंचे से ऊंची खुशी देने वाले हो। तुम्हारे ऊपर गुड़ों के पहाड़ क्यों गिरेंगे? किसके ऊपर गिरेंगे? जो बाप के बच्चे नहीं बनते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मन मत पर है या मनुष्य मत पर है या धर्म पिताओं की मत पर चलेंगे, उनके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरेंगे। और देवताओं के आगे हाथ का पेड़ा लगाते हैं और उसमें तंबाकू लगाते हैं। तंबाकू सुपारी लगाते हैं। सुपारी लगाते हैं। सुपारी तो हल्के नशे का काम करती है। देवताओं को पान और तांबूल, पुंगी फल, ये भोग लगाते हैं। पत्ता किस बात की यादगार है? जैसे कहते हैं पीपल का पत्ता, ऐसे ही पत्तों में जो पत्ता दुनिया में बहुत खाया जाता है, खासकर मुसलमान ज्यादा खाते हैं, हैं? हाँ, मारवाड़ी भी खाते हैं, सिंधी लोग भी खाते हैं।
पूर्व साइड में इतना नहीं खाते हैं। तांबुल भी तो ये तांबुल पुंगी फल का जो भोग लगाते हैं देवताओं को, ये निशानी है पत्ते के रूप में आत्मा बताई गई। और उसमें रखा सुपारी। सुपारी का जो आकार है वो लिंग के अग्रभाग के अनुकूल है, समान है। जो काम विकार का नशा चढ़ा देता है। जो देवताएं हैं उन्होंने काम विकार को जीता है नंबरवार, लेकिन पूरा जीता है या अधूरा जीता है, क्या कहेंगे? अगर पूरा जीता होता तो भगवान कहे जाते, भगवान भगवती का पार्ट साबित हो जाता। परंतु थोड़ा न थोड़ा परसेंटेज में कहीं न कहीं वो सुपारी का नशा रह जाता है। इसलिए देवताओं को वो पान और सुपारी चढ़ाते हैं आज भी। और शादी के समय में माता पिता ने चावल शादी के समय में माता पिता अपनी बेटी को चावल का है, धान नहीं डालते, धान नहीं चढ़ाते, चावल चढ़ाते हैं। चावल माने आत्मा, देह अभिमान का छिलका जिसका उतर चुका है, ऐसी आत्माओं को अर्पण करते हैं। राधा आती है तो राधा अपने साथ ट्रेंड दास दासियों को लाती है या नहीं लाती है? तो ट्रेंड दास दासियां देवहन वाले या देवहन का छिलका उतरे हुए तो चढ़ाते हैं चावल। और कचहरी में जब कचहरी चलता है तो साक्षी देते हैं। हाँ जी, उसका कारण साक्षी देते हैं। ऐसा इसने गलत किया है या कुछ गलत किया है उसने। हाँ, गवाह लेते हैं। हाँ, फैसला होता है ना, बिना फैसले के किसी को दंड थोड़ा ही दिया जाता है। तो जो फैसला होता है, भले जज फैसला करता है, लेकिन जज अकेले की बात साथ में गवाह भी चाहिए। तो कोई भी आत्माएं 108 मणके की हों, उन आत्माओं का पार्ट डिक्लेयर होने से पहले उनके पार्ट की उपादेयता के लिए विटनेस भी चाहिए, और वो नज़दीकी होने चाहिए, उनके परिवार के नहीं होने चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ की बात है, बिना प्रूफ और प्रमाण के किसी को ऊंचा पद भी नहीं मिलेगा तो दंड भी नहीं मिलेगा। और ज्ञान फाउंडेशन होता है, जहाँ सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्ञान होता है,
ज्ञान योग दान सेवा में, ज्ञान योग दान सेवा 4 सब्जेक्ट्स में फाउंडेशन तो ज्ञान है। जब स्थिति तामसिक होती है, जब स्टेज नीचा होता है, उस समय बुद्धि ज्ञान की तरफ नहीं चलती है। जब स्टेज नीचा होता है, आत्मा का स्थिति नीचा होता है, तामसिक होता है, उस समय ज्ञान की तरफ कशिश नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता ज्ञान की तरफ। उसको कैसे बदलना है? आत्मा का स्टेज जब तामसिक होता है, तब मुरली में आकर्षण नहीं होता है। आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है तो ज्ञान पर आकर्षण नहीं होता है। तो उसका करेक्शन क्योंकि विकृति आ जाती है, श्रीमत की बरखिलाफी कर दी। श्रीमत मुख्य है पवित्रता की, और पवित्रता के बारे में नियत खराब हो गई। नियत खराब हो गई माने अपवित्र बनना शुरू कर दिया, श्रीमत की बरखिलाफी हुई। तो जब श्रीमत की बरखिलाफी होगी तो मन ऑटोमेटिक माया के वशीभूत हो जाता है। माया के वशीभूत होने के कारण फिर मन में, बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं, ज्ञान बाहर आता ही नहीं, ज्ञान के प्रति रुचि रहती ही नहीं। और ज्ञान के प्रति रुचि न रहने से ईश्वरीय सेवा के प्रति भी रुचि गायब हो जाती, क्योंकि लगाव आत्मिक स्थिति और आत्मा के बाप की तरफ से हट गया। आत्मिक स्थिति से लगाव हटा, परमात्मा बाप की तरफ से लगाव हटा, अटैचमेंट हटा, तो परमात्मा के कार्य से भी बुद्धि हट जाती है। इसलिए कोई भी हालत में श्रीमत की जो मुख्य बात है, कौन सी है? हाँ, पवित्रता, उसकी बरखिलाफी नहीं होनी चाहिए। और कर्मणा में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मनसा में संकल्प आते हैं, दृष्टि से भी 10, 20, 50 भूले रोज करते होंगे, ऐसे बोल दिया, सही भी है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म न हो जाए। अगर ऐसे हो जाता है तो जो असली तत्व है आत्मा की एकाग्रता का, और उस एकाग्रता के आधार पर जो शरीर में रजवीरी की शक्ति मूल बनती है, वो क्षरित हो जाती है। वो शक्ति क्षीण होने से बुद्धि में से जो ईश्वरीय तत्व है, ज्ञान, सत्य, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, वो बह जाता है। और तमिलनाडु में तो हिंदी नहीं जानते ना, तो भी सेवा के लिए अपन तमिल में विजिटिंग कार्ड या तो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्या? तमिल विजिटिंग कार्ड या तो कॉन्फ्रेंस तैयार करके सेवा कर सकते हैं। हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए अपनी भाषा में सेवा के लिए पर्चा बनाकर बांट सकते हैं। हाँ हाँ, जो मौलिक ज्ञान है, मूलभूत बातों का जो ज्ञान है, पर्चे बांटना, परिचय पुस्तिका बांटना, आत्मा परमात्मा का परिचय देना, ये मूलभूत बातें ज्ञान की जो हैं वो तमिल भाषा में दे सकते हैं, छपा भी सकते हैं।
और इसके लिए हेड ऑफिस से भी परमिशन है। और जिससे लोग जो घर घर में जाके सेवा करते हैं, उनके धर्म पिता के बारे में बोलते हैं, प्रचार करते हैं, तो ये शिव बाबा का ऐसा प्रभाव था उनको। शिव बाबा का सभी के घर घर में, हर जगह, हर सेंटर में ऐसा सेवा कब होगा? ऐसा कब होगा? वो तो ब्रह्मा कुमारियों ने स्वतः ही शुरुआत से ही शुरुआत कर दी। ये जो बाबा का प्रैक्टिकल पार्ट है, उसका संदेश कैसा पहुंचाएगा? जैसे क्राइस्ट आया और क्राइस्ट के बारे में और क्रिश्चियंस के बारे में, क्रिश्चियन धर्म का फैलाव किया और क्राइस्ट की ओर आकर्षित कर दिया, ऐसे ही शिव बाबा की तरफ आकर्षित करेंगे। तिरुपति में 10 दिन का उत्सव चलता है ना, ब्रह्म उत्सव। 10 दिन का तिरुपति में बालाजी का मंदिर में 10 दिन का त्योहार चलता है। उसमें एक 10 दिन को 10 वाहन दिखाते हैं, एक ब्रह्मा को उसको स्वीकार करके चक्कर लगाते हैं। ब्रह्म उत्सव समय में वो 10 दिन का वाहन बनाकर उसको घुमाते हैं। उसका रहस्य क्या है? ये भाई ने पूछा। ब्रह्मा उत्सव उसका फेस्टिवल, हाँ उत्सव मनाते हैं। वो 10 दिन में उसको एक वाहन पर बिठा के ले जाते हैं, घोड़े पर ले जाते हैं, ऐसा चक्कर लगा के आते हैं, परिक्रमा कराते हैं। उसका रहस्य क्या है? यज्ञ के आदि में भी तो 10 वर्ष ब्रह्मा को घुमाया था। सन 36-37 से लेकर के सन 46-47 तक तो भक्ति मार्ग में भी घुमाते हैं, तो क्या बड़ी बात। हाँ जी। और एक मूली में वीरभद्र और कालभद्र के बारे में उन्होंने बताया है। ये कालभद्र और कालभैरव दोनों वीरभद्र कालभद्र नहीं होता है, वीरभद्र और कालभद्र, काल भैरव कहा जाता है। हाँ, एक नहीं है। ब्रह्मा बाबा शंकर की ही यादगार है, वीरभद्र और कालभद्र। कालभद्र माने काल भैरव, भैरव माने भयंकर, काल माने काल। एक तो सामान्य काल होता है, काल माने मौत। सामान्य मौत तो सभी की 84 जन्म में होती ही रहती है, लेकिन महामृत्यु के समय जब महाविनाश होता है तो काल भैरव कहा जाता है, जिसको महाकाल भी कहते हैं। तो शंकर जी के पार्ट की यादगार है। शिव है भगवान और आगे पीछे दो हैं, एक वीरभद्र एक काल भैरव। देवी के आगे भी यही दोनों दिखाए जाते हैं, वीरभद्र और काल भैरव। और So Sanskrit sloka
मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव है से है। संस्कृत श्लोक का अर्थ है ना इसमें बाबा, भगवद गीता का संस्कृत का अर्थ में है। संस्कृत का अर्थ दिया है ना इसमें जो अर्थ दिया है उसमें मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य है। शैव्य है, शैव्य, हाँ शैव्य, ऐसे बना है तो नाम है या क्या है? मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य है। जिन्होंने शिव को मान्यता दी वो शैव कहे गए। क्या है? साहित्य। अरे बैठे बैठे बता दो। हाँ चलो। मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य है। कहाँ गया? इधर इस श्लोक में लास्ट मनुष्यों में श्रेष्ठ दुष्ट के पीछे की तरह। हाँ हाँ, इसमें लास्ट में अर्थ दिया है। ये महारथियों के नाम दिए। उन महारथियों में एक नरपुंगव भी बताया है। शैव्यश्च नरपुंगव, जो शिव को फॉलो करने वाले वो शैव। मनुष्यों में कुछ ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, कुछ विष्णु को फॉलो करते हैं, कुछ शिव को फॉलो करते हैं। उन फॉलो करने वालों में श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जो शिव को फॉलो करते हैं। और बाबा जो 5 ज्ञानी भी बोला है इसमें 5वां इंद्रिय कौन सा है बाबा? 5वां इंद्रिय कौन सा है? 5 ज्ञानी इंद्रिय हैं। ज्ञानी इंद्रिय कौन सा है? 5वां। और जो ज्ञान देती है, जानकारी कराती है, जो इंद्रियां ज्ञान देती हैं, जानकारी कराती हैं, वो ज्ञानेंद्रियां। जैसे आँख है तो जानकारी कराती है ना, सुंदर है, भौड़ा है, काला है, गोरा है, तो आँख जानकारी दे रही है ना। तो आँख एक ज्ञानेंद्रिय है। ऐसे ही कान है, कान श्रवण शक्ति वो जानकारी देती है कि मीठी आवाज़ है, कड़वी आवाज़ है। कौवा बोलता है या कोयल मीठी आवाज़ में बोलती है, इसका ज्ञान देता है कान। तो कान दूसरी इंद्रिय। ऐसे ही नाक, सुंदर खुशबू है, बदबू है, ये नाक घ्राण शक्ति है, तो ये तीसरी इंद्रिय। ऐसे ही मुख है, मुख में स्वाद आता है जिह्वा का, मीठा है, खट्टा है, ये जानकारी होती है ना, तो वो भी एक इंद्रिय है। ऐसे ही स्पर्श है, मालूम पड़ता है बहुत चिकना है, बहुत कोमल है, बहुत खुरदरा है, बड़ा कटीला है। तो स्पर्श शक्ति जो है वो भी एक इंद्रिय है। त्वचा ही तो स्पर्श करती है। त्वचा में उंगलियां हैं स्पर्श करने वाली। जो सेंसिटिव ज़्यादा है वो त्वचा का श्रेष्ठ अंग है।
और तो पांचवा करने के लिए कौन सा है बाबा? त्वचा, पांचवा ज्ञानेंद्रिय तो पांचवा है तो त्वचा बता दिया। पांचों ज्ञानेंद्रिय गिना तो दी। पांचवा इंद्रिय तो त्वचा बता दिया। हाँ जी, त्वचा, जिह्वा, त्वचा, जिह्वा, नाक, कान, आंख, पांचों हो गई ना। हाँ, ये ज्ञानेंद्रिय है पांचों। है कर्मेंद्रिय, पांच कर्म, हाथ, पांव, मूत्रेंद्रिय, मलत्यागेंद्रिय, ये 4 इंद्रियां हुई ना। उनमें जो 5वीं इंद्रिय है, वो 5वीं इंद्रिय 10वीं इंद्रिय भी कही जाती है। स्त्रियों में 9 द्वारे कहे जाते हैं, स्त्रियों में 10 द्वारे कहे जाते हैं और पुरुषों में 9 ही द्वारे होते हैं। इसका कारण क्या है कि एक जो द्वार है वो 2 का काम कर रहा है, इसलिए वो भी ज्ञानेंद्रिय में भी आता है और कर्मेंद्रिय में भी आता है। पेट को कैसे देखे बाबा? पेट को पेट कोई इंद्रिय नहीं है।